आइए देखते हैं प्रतिशत का जो सवाल होता है वो लाभ हानि में भी रहता है। प्रतिशत का सवाल ज़रूरी नहीं है कि प्रतिशत का सवाल सिर्फ प्रतिशत में ही रहे। प्रतिशत का कोई स्पेशल चैप्टर नहीं होता है, वो सभी जितने भी चैप्टर होते हैं उनका एक मिश्रित वो बना होता है जिसमें यूज होता है प्रतिशत का। उसका हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, एमआरपी, एमपी जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। एमआरपी मतलब आप लोग जानते ही हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब कि एमआरपी से ज़्यादा किसी वस्तु को बेचना एक गुनाह ही है। उससे ज़्यादा किसी भी वस्तु को बेच नहीं सकते हैं। और एमपी मार्क्ड प्राइस, मतलब कोई भी किसी भी वस्तु को मार्क्ड किया गया कि इतने रुपये इसका हम लोग रखते हैं और इस पर जो भी डिस्काउंट देना होगा देंगे। ठीक है, शॉर्टकट में इसको आप लोग एमपी याद रख लीजिए। और क्रयमूल्य, जिस वस्तु को किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं जिस कीमत पर, उसको बोलते हैं क्रयमूल्य। सीपी कॉस्ट प्राइस। और उस वस्तु को जब हम बेचते हैं 20 रुपये या 30 रुपये लाभ लेकर के, तो या फिर हानि पर जो भी बेचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, उसको सेलिंग प्राइस। ठीक, अब लाभ निकालना है होगा तो लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो जितना लाभ होगा लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य हमेशा नीचे रहेगा। क्रय मूल्य इसलिए आता है कि कोई भी वस्तु को सबसे पहले खरीदिएगा तभी बेचिएगा आप, तभी लाभ या हानि होगा। हर कंडीशन में क्रय मूल्य इसमें आप लोगों को नीचे ही दिखाया जाएगा। और आगे बताएंगे इसमें क्रय मूल्य और भी नीचे रहेगा, क्या उसमें रहता है। हानि प्रतिशत सेम, हानि निकालना होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य उल्टा हो जाता है। और प्रतिशत हानि निकालना होगा तो हानि जितना आएगा वो और गुना 100 बटा में क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य अगर दिया हो तो इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, और हानि होगा तो 100 माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य दिया हो 100% लाभ प्रतिशत, या यहाँ पे माइनस भी हो सकता है हानि दिया हो तो। और ये सबसे मस्त फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में अगर कनेक्शन पूछेगा तो 100%, 100 प्लस लाभ प्रतिशत और 100 माइनस छूट प्रतिशत। यहाँ ये भी हो सकता है कि 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, लेकिन ये छूट जो रहेगा वो हमेशा माइनस में रहता है, डिस्काउंट। चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अंकित मूल्य, मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है 100 रुपये और उस पर हम डिस्काउंट दे दिए 20% का, तो 100 रुपया अगर उसका अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस है, तो उस पर अगर 20% का डिस्काउंट देंगे तो कितना रुपया में वो वस्तु बेची जाएगी? 80 रुपया। 100 रुपया ऊपर पीछे बता चुके हैं कि अगर 100 रुपया कोई वस्तु हो, 20% डिस्काउंट दे, डिस्काउंट मतलब छूट, छूट हमेशा माइनस होता है। तो कोई किसी भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है और 20 उसमें डिस्काउंट दे दिए तो 80 और बटा में 100 कितना हो गया? 80। ठीक है, मतलब वही कि 100 रुपये की वस्तु है, अगर 20% डिस्काउंट आप देते हैं, कोई भी वस्तु है अगर 100 रुपया की है, उसका कि 20% उसमें अगर डिस्काउंट दे दिए तो आपका 80 हो जाएगा। एसपी ध्यान रखने जो बातें है ये कि जब भी छूट मिलेगा ये अंकित मूल्य पर ही मिलता है। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट मिलेगा, 20% मिला तो आपका सेलिंग प्राइस 80 रुपया हो गया। फिर कहता है कि छूट देने के बाद भी 15 या 20% का लाभ होता है। मान लेते हैं यहाँ से छूट देने के बाद भी इसको 20% का लाभ होता है, तब यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वही 80 हो जाएगा हमारा एसपी, 20 हो गया क्या आपका प्रॉफिट हो गया, 20% लाभ होता है छूट देने के बाद भी, तो ये हो गया 80 और ये 20% से उस फार्मूला के माध्यम से हम लोग इसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। आगे हम सवाल बताएंगे। अब सिर्फ बेसिक चीज़ समझिए, किसी भी वस्तु को अगर छूट दिया जाता है तो वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य पर 20% या 30% जो भी दीजिएगा वो आपका विक्रय मूल्य होगा। अंकित मूल्य पर जितना प्रतिशत छूट मिलेगा वो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य पता है और प्रतिशत लाभ पता है तो हम लोग आसानी से उसको क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। देखिए एक सवाल देखिए इस पर, देखिए कि 630 रुपया में 16.2/3% लाभ पर वस्तु कोई बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
अच्छा, इस 16.2/3 हर जगह आ रहा है, इसका मतलब पता है आप लोगों को 1/6 इतना प्रतिशत लाभ। मैंने एक चीज बोल दिया है पहले ही कि ये जो नीचे वाला होता है ना, ये हमेशा ही क्रैमर होता है। ये 6 क्या है? क्रैमर। इतना प्रतिशत लाभ मतलब 6 था, और 1 क्या है आपका? ये लाभ है बोल रहा है ना, 1 लाभ है। ठीक है, मतलब 6 रुपया क्रैमुल था और 1 रुपया आपका हो गया लाभ। तो बताइए विक्रय